कोई भी अगर सूबा इरसा के फैसले से मुतासिर है तो सेक्शन 8 में वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करता है और ये सर्टिफिकेट होता है एक नेक की मंजूरी के लिए और वो एक नेक की मंजूरी में स्कीम के लिए जाता है। एक नेक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग हैं, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एक नेक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। जब आप स्कीम ही मंजूर नहीं हुई लेकिन जो है वो ये आ गया कि वहाँ कैनाल्स की कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और लीगल प्रोसेस को बाईपास करके सिंध पर जो है वो कैनाल्स मुसल्लत किए जा रहे हैं। जो लीगल रजीम है पानी की उसको वायोलेट किया जा रहा है। 2014 में जब गुलाम अब्बास लगारी को सिंध गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया तो उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने इरसा का फेडरल मेंबर दूसरे सूबों से अपॉइंट करना शुरू किया। मैंने गुलाम अब्बास लगारी की पिटीशन दाखिल की, उनकी नॉमिनेशन कानूनी है। ये फेडरल मेंबर जो इरसा है वो 2000 के नोटिफिकेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने जारी किया था उसको 17th अमेंडमेंट में प्रोटेक्शन हासिल हो गई है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी आर्डर्स थे चीफ एग्जीक्यूटिव के। सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में ये जजमेंट दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से। फेडरल गवर्नमेंट उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील डिसमिस कर दी। जब सिंध में पानी की जो है वो तहरीक चली, क्योंकि सिंध को एप्रीहेंशन था कि कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय इरसा, मैंने पिटीशन दाखिल की एक आबादगार कुर्बान मेट्रो है उसके नाम पर। आई एम अफेक्टेड, और क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, उसके तहत फेडरल मेंबर इरसा जो है वो सिंध से मुकर्रर होगा। लिहाजा इरसा की जो कंपोजिशन थी जनवरी 25, 2024 में जब ये सर्टिफिकेट जारी किया वो गैर कानूनी थी। इस वजह से इरसा ये सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती। और इरसा का जो मौजूदा मेंबर है असजद इम्तियाज़, वो फेडरल गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर दूसरे सूबे से मुकर्रर किया है। आज सिंध हाई कोर्ट में पहले नोटिस जारी किए थे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ को कि आएँ हमें बताएं कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग पोजीशन। तो आज ये पिटीशन 11 बजे टेकअप हुई सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया, क्योंकि पिटिशनर ने ये कहा है कि वी विल बी एग्रीव्ड बाय द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैनाल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि कैनाल्स की जो तामीर है वो नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट।